Hello students, welcome to the another lecture of interfacing various peripheral devices with 8051. So today's topic is relay interfacing with 8051 microcontroller. Definition से start करेंगे. Relay are the switches which aim at closing and opening the circuits electronically as well as electromechanically. सो रिले हमारे इस टाइप के स्विचेस होते हैं, या तो वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होंगे या तो वो इलेक्ट्रोमैकेनिकली कंट्रोल होंगे. हम दोनों टाइप के एग्जांपल्स भी देखेंगे. रिले आर नॉर्मली यूज्ड इन द कंट्रोल पैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड बिल्डिंग ऑटोमेशन to control the power along with switching the smaller current value in a control circuit. So ये जो लिखा हुआ है smaller current value in a control circuit, इस चीज को सबसे पहले देखते हैं कि इस चीज से क्या समझ आ रहा है. हम एक सर्किट डायग्राम कंसीडर करेंगे. इस सर्किट में हमारे पास क्या है, 5 वोल्ट बैटरी, एक हमारे पास स्विच दिया हुआ है और एक हमारे पास रिले है. सो ये जो सर्किट है 5 वोल्ट बैटरी, स्विच और रिले की इनपुट, ये हमारे पास कैसा सर्किट है, लो करंट सर्किट. कैसा, स्मॉलर करंट वैल्यूज इन अ कंट्रोल सर्किट. सो दिस पार्ट इज अ कंट्रोल सर्किट एंड दिस वन इज द एक्चुअल ऑटोमेशन. लेट्स सपोज आपने अपने घरों में 230 वोल्ट 220 वोल्ट एसी सप्लाई आपके घरों में आती है. ओके, तो आप क्या करना चाह रहे हो, आप माइक्रो कंट्रोलर से एक ऐसा सर्किट बनाना चाह रहे हो कि जैसे ही कोई सेंसर एक्चुएट हो, लेट्स सपोज आपने अपने रूम पे एक IR सेंसर लगाया या कोई लेजर सेंसर लगाया डोर पे, जैसे आप एंटर करो तो ये लैंप ऑन हो जाए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्मॉलर करंट सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा जो कि एक हैवी सर्किट को ऑपरेट करेगा. ओके, तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, स्मॉलर करंट वैल्यू इन अ कंट्रोल सर्किट. इसमें क्या होता है कि हम एक लो करंट सर्किट से एक हाई वैल्यू करंट सर्किट को कंट्रोल करते हैं. इफ प्रोटेक्टिव रिले आर बीइंग यूज्ड, इट कैन डिटेक्ट ओवर करंट, ओवरलोड, अंडर करंट, रिवर्स करंट टू एंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स. सो इसमें क्या होता है, लेट्स सपोज कि मे बी आपके घर में किसी तरह से कोई फॉल्ट आ जाता है, या वोल्टेज लो हो जाती है, वोल्टेज डाउन हो जाती है, वोल्टेज अप हो जाती है. उसमें आपका जो माइक्रो कंट्रोलर का सर्किट होगा वो खराब नहीं होगा. क्यों नहीं खराब होगा, क्योंकि हमारा जो सर्किट है, सर्किट नंबर 1 और सर्किट नंबर 2 आपस में फिजिकली कनेक्टेड नहीं है. वो किस तरह से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रोमैकेनिकली. यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, आपको ये कॉइल दिख रही है, तो जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन होगा, ये क्या स्विच क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वाली कंडीशन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा. अब हम बात करते हैं, ये तो सर्किट है कि जो हम लैब्स में देखते हैं या नॉर्मल रिले की स्विचिंग देखते हैं. अभी हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास स्विच है इसको रिप्लेस करना है किस चीज से, हमारे माइक्रो कंट्रोलर से. तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं. यूनिवर्सल डायग्राम ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम. सबसे पहले हमें पावर सप्लाई चाहिए और माइक्रो कंट्रोलर यूनिट चाहिए. इनपुट में हम एक बटन यूज करेंगे और आउटपुट में क्या यूज करेंगे, रिले. सो क्योंकि रिले हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, बटन हमारा इनपुट डिवाइस है, तो हमें दोनों टाइप की पिन चाहिए होगी, इनपुट पिन भी चाहिए होगी और आउटपुट पिन भी चाहिए होगी. उससे पहले बात कर लेते हैं टाइप ऑफ रिले. हमारे पास इनिशियली हम 3 टाइप की रिले स्टडी करेंगे. इलेक्ट्रोथर्मल रिले. इलेक्ट्रोथर्मल रिले, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोथर्मल रिले. उसमें क्या होता है, जो आपकी कॉइल है, जब वो कॉइल हीट अप करेगी, ओके, जब आप इसमें करंट पास करोगे, ये कॉइल क्या करेगी, हीट अप करेगी. जैसे आपकी वाटर या पानी गर्म करने वाली रॉड होती है, या आपका हीटर का एलिमेंट होता है, उस तरह से कोई एलिमेंट होगा. जैसे ही वो हीट अप होगा, वो क्या करेगा, इस चीज को बाय मेटेलिक स्ट्रिप को क्या करेगा, बेंड कर देगा. जैसे वो बेंड होगी, वो क्या करेगा, ये वाला सर्किट, ट्रिप सर्किट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा. ओके, अगली बात आती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले. इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले किस तरह की होती हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले होती हैं जिसमें अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं. और ये वाली जो इनकी जो शाफ्ट होती है, जैसे इस वाले सर्किट में ये वाली जो शाफ्ट है, इसको क्या करते हैं, एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करके रखते हैं कि जो उसको इस पोजीशन पे होल्ड करके रखती है. जैसे ही ये रिले ऑन होगी, ये क्या करेगा, इस शाफ्ट को अट्रैक्ट करेगा. अट्रैक्ट करने के बाद ये शाफ्ट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी और स्प्रिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा. जैसे ही यहाँ से हम स्विच को ऑफ करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्प्रिंग क्या करेगा, उसको वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे ले जाएगा. तो वो हमारी किस तरह की, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स भी आ रही हैं और मैकेनिकल पार्ट भी आ रहा है. थर्ड आती है सॉलिड स्टेट रिले. सॉलिड स्टेट रिले क्या होती है, इसमें किसी भी तरह की एक्चुएशन नहीं होती है. अब यहाँ पे आप देखोगे SSD या SSRB, इनको क्या देते हैं, सॉलिड स्टेट
रिले। SSD होता है सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सो SSR इज अ टाइप ऑफ SSD। हमारे पास कंट्रोल इनपुट है, कंट्रोल इनपुट पे क्या होगा, एक लाइट सोर्स होगा। ये लाइट सोर्स किसी फोटो डायोड पे या फोटो ट्रांजिस्टर पे पड़ेगा, जो क्या करेगा, सर्किट को, लोड सर्किट को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। अब हर एक टाइप के रिले में आप एक चीज कॉमन है, कॉमन क्या चीज है कि जो भी हमारे इनपुट सर्किट्स हैं, इसका इनपुट सर्किट है, इसका इनपुट सर्किट है, उसका कोई भी रिलेशन आउटपुट सर्किट से डायरेक्टली नहीं है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो कंट्रोल इनपुट सर्किट है उसको एक्चुएट करते हैं और फंक्शन परफॉर्म होता है हमारे आउटपुट कंट्रोल सर्किट में। ओके, सो ये कुछ बेसिक्स हैं जो आप पढ़ सकते हो, मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं कि अब हम रिले यूज कर रहे हैं तो उसको हम रीड किस तरह से करेंगे। मार्केट से कोई रिले ला रहे हैं तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हमारे सर्किट में ये रिले कैपेबल है कि नहीं है। ओके, सो यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप की आपको रिलेज दिख रही होंगी, आपको कलर दोनों का सेम दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ करंट और वोल्टेज रेटिंग नोट करेंगे। सबसे पहले जो सबसे डाउन वाली लाइन है उस पर क्या लिखा हुआ है, SRD 12 वोल्ट DC। इसमें क्या लिखा हुआ है, SRD 5 वोल्ट DC। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका इनपुट का सर्किट है, इनपुट सर्किट मींस ये वाला लो करंट जो सर्किट है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी है 12 वोल्ट और इसकी कितनी है 5 वोल्ट। इनपुट सर्किट कैपेसिटी का मतलब क्या है, अगर इस स्विच को क्लोज करने पे इस रिले पे 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है तब ये रिले काम करेगी। अगर उसकी रेटिंग 12 वोल्ट है तो यहाँ पे हमें 12 वोल्ट की बैटरी यूज करनी पड़ेगी, तब जाके ये रिले क्या करेगी, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करेगा। तो ये वाली जो रेटिंग आती है ये हमें बताती है कि हम कितने वोल्ट का इनपुट सर्किट यूज करेंगे। तो हमारा जो माइक्रो कंट्रोलर है वो कितने पे ऑपरेट होता है, 5 वोल्ट पे होता है। तो हम कौन सी रिले यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट DC वाली रिले प्रेफर करेंगे। अगर 12 वोल्ट वाली यूज करना चाहते हैं तो आपको एक एडिशनल सर्किट यूज करना पड़ेगा ट्रांजिस्टर का, वो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं आउटपुट सर्किट की। आउटपुट सर्किट में यहां पे 10 एम्पियर 250 वोल्ट AC, 10 एम्पियर 30 वोल्ट DC। अगर आप आउटपुट सर्किट पे 220 वोल्ट AC यूज कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास फ्लेक्सिबल रेंज है 0 से लेकर 250 वोल्ट तक के लिए। उसमें करंट की क्या रेटिंग है, करंट की रेटिंग है 10 एम्पियर। अगर आप DC में काम कर रहे हो, DC में कब काम करेंगे, लेट्स सपोज आप अपने गाड़ी में ऑटोमेशन करना चाहते हो, गाड़ी में क्या होता है 12 वोल्ट की बैटरी लगी होती है, तो आप DC में काम करोगे तो DC में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है 30 वोल्ट। तो आप 0 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट DC तक काम कर सकते हो। और करंट की रेटिंग क्या रहेगी, करंट की रेटिंग सेम रहेगी। अब हम अपने माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो हमारा माइक्रो कंट्रोलर क्या करता है, आउटपुट में 5 वोल्ट प्रोवाइड कराता है, खुद वो 5 वोल्ट पे ऑपरेट होता है। तो हम जो रिले चूज करेंगे वो रिले चूज करेंगे 5 वोल्ट DC वाली रिले यूज करेंगे। तो हमारा जो इनपुट सर्किट होगा, इनपुट सर्किट भी हमारे पास 5 वोल्ट का होगा और आउटपुट में हम फ्लेक्सिबल हैं, AC या DC कोई भी सर्किट यूज कर सकते हैं। तो जब आप माइक्रो कंट्रोलर से कोई एप्लीकेशन डिजाइन करोगे रिले को यूज करके, तो आप अपने घर के भी किसी अप्लायंसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। और अगर आपको DC में काम करना है, गाड़ी में कोई ऑटोमेशन करनी है, वो भी कर सकते हो। तो आप AC या DC में कहीं पे भी फ्लेक्सिबली काम कर सकते हो। बात करते हैं सर्किट डायग्राम की। सर्किट डायग्राम किस तरह से बनाएंगे, हमें दो चीजें चाहिए होगी, इनपुट और एक चाहिए आउटपुट। प्रोटिस पे सिमुलेशन में चेक करेंगे। ओके, सर्किट डायग्राम मैंने पहले से बनाया हुआ है। ये सर्किट हमने डिस्कस करा था कहाँ पे, जब हमने स्विच इंटरफेसिंग करी थी। तो इसमें हमने क्या करा हुआ है, एक रजिस्टर को ग्राउंड करा हुआ है। ओके, यहाँ से स्विच को क्या करा हुआ है, पावर प्रोवाइड करवाई हुई है। बाय डिफॉल्ट यहाँ से कितना आएगा, 0। स्विच को प्रेस करेंगे तो 1। अगर ये चीज नहीं समझ आ रही है तो मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना, स्विच इंटरफेसिंग विद 8051। सो पोर्ट 0 को हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, एज अ इनपुट यूज कर रहे हैं। और पोर्ट 2 को मैं किस तरह से यूज कर रहा हूँ, आउटपुट यूज कर रहा हूँ। अगर इसकी ब्लॉक डायग्राम चेक करें, ब्लॉक डायग्राम में क्या था, हमें एक इनपुट डिवाइस कनेक्ट करना है, एक आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना है। तो इनपुट डिवाइस मेरा स्विच आ गया, आउटपुट डिवाइस हमारे पास क्या आ गई, रिले आ गई। इस रिले से हम क्या कर रहे हैं, 220 वोल्ट का एक बल्ब कंट्रोल कर रहे हैं। कितने से, किस चीज से कर रहे हैं कंट्रोल, 8051 से। 8051 पे हमने जो पिन यूज करी है वो करी है पोर्ट 2 की 4 नंबर पिन, जो कि रिले को एक्चुएट करेगी। अब अगर आपको चेक करना है कि रिले को ये किस तरह से करेगी, अभी के लिए थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, इस सर्किट को डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं यहां पे। ओके, लेट्स सपोज मैं सर्किट ऑन करता हूं।
अभी मेरी रिले कहाँ पे है, ऑफ कंडीशन में है। जैसे ही क्यों ऑफ कंडीशन में है, क्योंकि इसको दूसरे टर्मिनल पे भी ग्राउंड मिल रहा है और यहाँ से भी इसको क्या मिल रहा है, ग्राउंड मिल रहा है। जैसे मैं स्विच को प्रेस करूंगा इसको पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगी, 5 वोल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और मेरी रिले क्या कर जाएगी, एक्चुएट कर जाएगी और बल्ब क्या कर जाएगा, ग्लो कर जाएगा। तो सेम फंक्शन हमने क्या करना है, सेम फंक्शन हमने परफॉर्म करना है बाय यूजिंग एम्बेडेड सी कोड। ओके, अब कोडिंग की तरफ मूव करते हैं। कोडिंग में हमने किस तरह से कोड लिखा हुआ है, सबसे पहले जो हमारा इनिशियल स्टेप रहता है, इंक्लूड करनी है हमने reg51.h, ये क्या है हमारे पास हेडर फाइल है 8051 की। हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा इंट a, वेरिएबल डिफाइन करा टाइप इंटीजर। ओके, उसके बाद हम मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं, void main स्टार्ट करा। void main की ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद हमारा पहला काम आता है कि अब हमारे पास जो सर्किट डायग्राम है उसमें हमें पता लग रहा है कि हमने पोर्ट 0 क्या बनाया हुआ, इनपुट बनाया हुआ। पोर्ट 0 को हमने क्या बनाया हुआ, इनपुट। तो इसको हम क्या करेंगे, इनपुट। इनपुट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, FF, हर एक बिट पे 1 1 सेंड करना पड़ेगा। पूरा पोर्ट 0 मेरा इनपुट बन गया और पोर्ट 2 क्या बनाया हमने, आउटपुट, क्योंकि पोर्ट 2 पे हमने एक आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करा हुआ है। उसके बाद हम while 1 का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे। while 1 के प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, while 1 का प्रोग्राम है इन्फिनाइट लूप। इन्फिनाइट लूप में सबसे इनिशियल टास्क हमने क्या करा, ए में वैल्यू रीड करी, किस चीज की, P0 कैप 0। P0 कैप 0 का मतलब क्या है, पोर्ट 0 की पिन नंबर 0, पोर्ट 0 की पिन नंबर 0 को हम क्या कर रहे हैं, यहां पे रीड कर रहे हैं, रीड द पिन पोर्ट 0 पिन 0। ओके, उसके बाद हमने उस पर कंडीशन लगाना स्टार्ट करा। कंडीशन किस तरह से लगाई, इफ a इज इक्वल टू 1, अगर हमारे स्विच की जो पोजीशन है, अगर किसी ने स्विच को प्रेस करा हुआ है तो वो क्या करेगा, पोर्ट 2 को क्या कर जाएगा, 0x10। 10 का मतलब क्या है, हमारे पास जो हमारी रिले कनेक्टेड है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, 0 1 2 3 4। तो ये वाली जो बिट है ये कौन सी बिट है, हमारी नंबर 4 बिट है। नंबर 4 बिट में हमने रिले कनेक्ट करी हुई है। रिले को कनेक्ट करा हुआ तो हम क्या करेंगे, रिले को यहां से एक्चुएट करेंगे। रिले को अगर 1 करेंगे तो रिले ऑन हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर किसी ने स्विच को प्रेस नहीं करा है, इफ a इज इक्वल टू 0, क्योंकि अगर किसी ने प्रेस नहीं करा है तो a में क्या वैल्यू आएगी, 0 वैल्यू आएगी। अगर 0 आ रही है तो हम क्या करेंगे, इफ a इज इक्वल टू 0, p0 इज इक्वल टू 0x00। 0x00 का मतलब है कि स्विच ऑफ द रिले। एक बार सिमुलेशन चेक कर लेते हैं। स्विच ऑफ कंडीशन में है, रिले मेरी ऑफ है, हमारा कोई भी सर्किट काम नहीं कर रहा। जैसे ही इसको ऑन करा, यहां पे क्या हो गया, लाइट बल्ब क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया, रिले मेरी ऑन स्टेट में आ गई। और यहां पे आप देख सकते हो मैंने वहां पे डाटा क्या सेंड करा था, डाटा को चेक करोगे तो डाटा था 0001 4 टाइम्स 0। सेम डाटा अब यहां पे भी आप देख सकते हो 0001 4 टाइम्स 0। पोर्ट 2 पे जो डाटा मैंने सेंड करा था सिर्फ वो पर्टिकुलर एक पिन ही ऑन हुई है, बाकी सारी पिन्स क्या हैं अभी ऑफ स्टेट में है, क्योंकि उसको हमने क्या सेंड करा था, डाटा सेंड करा था हमने 00। जहां पे 0 वो सारी पिन्स हमारी 0 स्टेट में है और जो वहां पे 1 करा था वो हमारी पिन नंबर हाई स्टेट में है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन किस तरह से आ सकती है। इस स्विच की जगह अगर आप लेट्स सपोज कोई सेंसर यूज करो, जैसे आप किसी मॉल में एंटर करते हो वहां पे सेंसर आपको डिटेक्ट करता है, सेंसर डिटेक्ट करके उस वैल्यू को माइक्रो कंट्रोलर में सेंड करता है। माइक्रो कंट्रोलर से एक रिले सर्किट स्विच होता है जो आपके डोर को ओपन या क्लोज करती है। उसमें क्या होगा कि बल्ब की जगह वहां पे मोटर लगी होगी। मोटर क्या करेगी, मोटर उस डोर को मूव करेगी साइड वाइज, जो कि डोर ओपन करने में हेल्प करेगा। सो रिले एक काफी आसान टॉपिक है, ठीक है। किसी को भी इसमें कुछ किसी तरह का कोई डाउट हो तो please call me anytime. Okay, thank you.